अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और तुर्की का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे मुफाहमत की 7 याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर तिजारत नवीद क़मर ने दस्तखत किए। तज़कीराती ताउन काउंसिल का इजलास आइंदा साल सितंबर में इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। तुर्की का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसा है। अवाम की खुशहाली के लिए इक़्तिसादी ताउन तरजीह है। शहबाज शरीफ बोले, पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान और तुर्की कुदरती शराकतदार हैं। तुर्की के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मरहबा अस्कर। कौमी तराने गार्ड ऑफ ऑनर वफूद का तारुफ। वज़ीर आज़म के एहसास में बाज़ाबिता इस्तकबालिया तकरीब। ऐवान सदर आमद पर तुर्क सदर खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लेने पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अनक़रा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, जदीद तुर्की के बानी को ख़राज अक़ीदत पेश किया। दोबारा इस्लामाबाद जाने की तारीख सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है या नहीं। अल्लाह किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। हम सियासत नहीं जिहाद कर रहे हैं। कामयाब ना हुए तो आने वाली नस्लों को ये जंग लड़ना पड़ेगी। राना सनाउल्लाह लोगों को डरा धमका रहा है कि वो घरों में बैठ जाएं। हमारे माशरे में इंसाफ नहीं, इसलिए जिद्दोजहद करके इंसाफ लेना पड़ता है। मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का PTI क़यादत को दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी की ऑपरेशनल इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मजीद माली तकनीकी वसाइल और लीगल सपोर्ट देने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें और अलाउंसेस पंजाब पुलिस के बराबर करने का वादा। पुलिस शोहदा पैकेज के 1 अरब के बकायाजात फौरी अदा करने का ऐलान। PTI पुरअमन एहतजाज करेगी। हुकूमत को तशद्दुद, छापों और गिरफ्तारियों से रोका जाए, रास्ते भी बंद न किए जाएं। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त का हुक्म देने की इस्तदा और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। कहा कि दरख्वास्त में जो नुक्ता उठाया गया है उस पर अदालत उज़्मा फैसला दे चुकी है। एक मामले पर फैसला हो जाने के बाद दोबारा समाअत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च में रुकावटों से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। DGISI, DGIB समेत मुतल्लिका हुक्काम से 7 सवालों के जवाब तलब। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस याहिया खान आफरीदी का इख्तिलाफी नोट, लिखा कि अमन व अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। कार्रवाई की इजाज़त मांगने की दरख्वास्त आइन के खिलाफ है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का मवाद मौजूद है। इमरान खान का D चौक जाने का ऐलान बादियो नज़र में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो तो PTI की कौमी असम्बली वापसी मुमकिन है। इंतखाबी इस्लाहात का बिल अभी तक मौखर है, इस पर बातचीत हो सकती है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की हुकूमत को पेशकश। कहा कि राजा रियाज के नामजद करदा इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात कैसे कबूल किए जा सकते हैं।
हमजा शहबाज गैर कानूनी वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्हें अवाम से एतमाद का वोट लेना होगा। जब कहा जाएगा इलेक्शन करवा देंगे। हुकूमत डिजिटल मर्दमशुमारी चाहती है, उसके नताइज दिसंबर तक मिले तो बर वक्त हल्काबंदियां हो सकती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की गुफ्तगू। कहा, नताइज में ताखीर हुई तो 2017 की हल्काबंदियों पर इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने हल्फ उठा लिया। महंगाई के खिलाफ जिहाद करेंगे, गुड गवर्नेंस लाएंगे, अच्छे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने आइंदा का लाहे अमल बता दिया। लाहौर में डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान के अहले खाना से ताज़ियत। जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचाने और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। वज़ीर आला अवामी सहूलत पैकेज की मंजूरी। पंजाब भर में सस्ते आटे की फराहमी पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी के फैसले की तौसीक। सूबे भर में 10 किलो आटे के थैले की फराहमी 490 रुपए में यकीनी बनाने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची को तब्दील किए जाने का फैसला। MQM की रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल वसीम का नाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए पीपल्स पार्टी को तजवीज़। MQM और पीपल्स पार्टी माहिदे के तहत कराची, हैदराबाद में बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में आवारा कुत्तों ने 8 साल के बच्चे को भंबोर डाला। लंगर सराय के नजदीक नौमान घर से सब्जी लेने के लिए निकला था कि आवारा कुत्ते ने बच्चे के चेहरे और जिस्म को बुरी तरह नोच खाया। शदीद जख्मी होने वाला बच्चा अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क प्रेसिडेंसी आमद पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेहमान वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अंकारा में जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क की आखिरी आरामगाह पर हाजिरी दी और उनकी कब्र पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के वसी मौक़े मौजूद हैं। तुर्क सरमायाकार इससे इस्तेफादा करें, हुकूमत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्की के दारुल हुकूमत एनकरा में पाकिस्तान तुर्की बिजनेस कौंसिल से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की दोस्ती के मजबूत ताल्लुक से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। तुर्क अवाम ने ज़लज़ले, सैलाब और दीगर कुदरती आफात में पाकिस्तान के साथ बहुत ताउन किया। Your contribution in humanitarian projects in Pakistan, the entire population of Pakistan witnessed your great efforts during earthquake, during floods. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की वबा और रूस यूक्रेन जंग के बायस मुआशी मुश्किलात का सामना है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। Your capacity to build dams and hydel power generation should be leveraged by us in Pakistan. So you will invest money, get profits, and we get cheap hydropower electricity. This is a great vision which we must, actualize through joint discussion and quick decision. वज़ीर आज़म ने तुर्क ताजरों और सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और तवानाई के शोबे में तुर्क सरमायाकारों के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। What is very important at this point in time is to transform this brotherhood and fraternity
into promoting our trade, investment and cultural relations. वजीर आजम ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों की तजवीज़ भी दी और यकीन दिलाया कि हुकूमत सरमायाकारी और कारोबार की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करके हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने तुर्की के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाने का ऐलान कर दिया। तुर्क मीडिया TRT को इंटरव्यू में कहा कि तुर्की के साथ मिलकर आलमी फोरम्स पर कश्मीर की आवाज़ भी उठाएंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में गैर कश्मीरियों को लाकर कश्मीरियों को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। भारत में मुसलमान नफरत और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, इसराइल के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं चाहते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि दोबारा इस्लामाबाद जाने की तारीख सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है या नहीं। अल्लाह किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ। हम सियासत नहीं जिहाद कर रहे हैं। कामयाब न हुए तो आने वाली नस्लों को ये जंग लड़ना पड़ेगी। राना सनाउल्लाह लोगों को डरा धमका रहा है कि वो घरों में बैठ जाएं। हमारे माशरे में इंसाफ नहीं, इसलिए जदोजहद करके इंसाफ लेना पड़ता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं और उसके बाद जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए इस बार इंशाल्लाह हम तैयारी करके जाएंगे और अब जो हमने गलतियां की वो अब नहीं देखेंगे। हम इन लोगों को शिकस्त दे गए, पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। और अगर हम कामयाब ना हुए तो ये जो जंग लड़नी पड़ेगी ये फिर आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए अब तक।